अस्सलाम वालेकुम डियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मैं हूँ शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज आपको डिफिब्रिलेटर का डेमो देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलें हम स्टार्ट लेते हैं कि डिफिब्रिलेटर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दो टाइप के डिफिब्रिलेटर होते हैं, एक मोनोफेजिक होते हैं और एक जो है वो ड्यूल फेजिक्स होते हैं या बाईफेजिक्स उनको कह सकते हैं। ठीक है, एक बाईफेजिक होते हैं, एक मोनोफेजिक्स होते हैं। मोनोफेजिक्स जो होते हैं वो 360 जूल तक होते हैं, जॉल्स तक होते हैं, और जो बाईफेजिक होते हैं वो 200 जॉल्स तक होते हैं। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट ले रहे हैं कि इस डिफिब्रिलेटर को किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। बेसिकली डिफिब्रिलेटर जो है ना एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका अगर राइट यूज़ किया जाए तो एक पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सकता है अगर राइट टाइम पर डिसीजन लिया जाए तो। बेसिकली जब कार्डियक एरिथमिया स्टार्ट होते हैं तो उसमें डिफिब्रिलेटर जो वो उसकी बड़ी अहमियत होती है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं कि इसकी डोजेस क्या हैं, इसका कैसे यूजेज है, तो वो भी थोड़ा सा डिटेल बता दूं। पीड्स की अगर डोजेस को देखा जाए तो सबसे पहले मैं ऑन करने से स्टार्ट करता हूं कि इसको ऑन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ करेंगे तो ये इसका मॉनिटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर में जो है ना फर्दर इसमें मोड्स हैं। ठीक है, इसका जो है ये इसकी जो टेस्टिंग जोल्स हैं। ठीक है, ये इसके टेस्टिंग मोड्स हैं कि आपकी मशीन वर्किंग है या नहीं। ये कार्डियो लाइफ का जो है ना डिफिब्रिलेटर है। ठीक है, और ये काफ़ी ओल्ड है मेरे पास डिफिब्रिलेटर, लेकिन ये वर्किंग में है। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो टेस्टिंग मोड है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके मोड हैं ये इसकी एनर्जी सेलेक्ट करने के हैं। ठीक है, जब टेस्टिंग हम एनर्जी को सिलेक्ट करते हैं, जब टेस्ट करते हैं पैड्स को कि पैड्स हमारे वर्किंग है कि नहीं है, तो डिफिब्रिलेटर की जो कंपनी होती है उसने इंडिकेट किया था कि कौन से जोल्स पर आपने टेस्ट करना है। ठीक है, कुछ डिफिब्रिलेटर जो है ना वो 30 जोल्स के ऊपर टेस्टिंग स्ट्रिप्स देते हैं, कुछ डिफिब्रिलेटर जो है वो 50 पर देते हैं और इसका 50 पर लिखा हुआ है कि 50 पर आप इसको टेस्ट करें मशीन को। ठीक है, अब इसमें फर्दर जो है ना वो दो डिवीज़न होती हैं, एक डिफिब्रिलेशन होता है और एक सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन होता है। डिफिब्रिलेशन हमेशा वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के रिदम को किया जाता है जो कि कार्डियक अरेस्ट की रिदम है। और जो सिंक्रोनाइज शॉक है वो हमेशा जिस पेशेंट की पल्स आ रही होती हैं और वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है, मेडिकल कार्डियो वर्जन वहाँ इफेक्टिव नहीं होता है, वहाँ जाकर हम सिंक्रोनाइज शॉक देते हैं वहाँ। ठीक है, सिंक्रोनाइज शॉक अब क्या है ये थोड़ी सी मैं डिटेल हिस्ट्री बता दूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसको एसवीटी चल रहा है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्टेबल है, 130/80 उसका बीपी है, हार्ट रेट उसका मोर देन 200 कह सकते हैं 200 है, और अब वो पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हम उस पेशेंट को जो है ना वो मेडिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे, यानी कि केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। ड्रग के साथ उस पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो स्टेबल करेंगे और उसका हार्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट है सॉरी एक मिनट मैं ज़रा इसकी बीप बंद कर दूं। तो जो केमिकल कार्डियोवर्जन है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट था और पेशेंट का प्रेशर ठीक थे, पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा था, पेशेंट जो है ना उसका अल्टर मेंटल स्टेटस नहीं था, तो ये पेशेंट स्टेबल पेशेंट है। अब इसको हम केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। केमिकल कार्डियोवर्जन का जो SOP है या जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू AHA वो ये है कि आपने वैगल मैनवर से पेशेंट को जो है ना वो स्टार्ट करना है। ठीक है, वैगल मैनवर्स ये होते हैं कि आपने कैरोटिड को फील किया। ठीक है, 5 to 10 सेकेंड्स आपने इसको पल्पेट करके आपने उसको मसाज किया। ठीक है, मसाज किया नॉट विद बोथ हैंड,
सिंगल हैंड के साथ करना, क्योंकि अगर बोथ हैंड के साथ आप करेंगे तो आपकी आर्टरी कंप्रेस हो सकती है और आपका कॉन्शियस लेवल डिप हो सकता है, सर्कुलेशन ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बोथ हैंड के साथ नहीं करेंगे बल्कि सिंगल हैंड टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर वलसलवा कर सकते हैं, दोनों लेग्स उसकी उठाकर तो ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसको हवा भरने के लिए कह सकते हैं मुंह में। ठीक है, और ये टेक्निक्स हैं, अगर इसमें ये इफ़ेक्टिव ना हो तो फिर हम उसको जो है ना एंटी एरिथमिक जो ड्रग्स हैं, यानी कि जो उसके यानी कि जो ड्रग के साथ हम उसको कार्डियोवर्जन करेंगे, हम उन ड्रग की तरफ आएंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें जो है ना वो एडिनोसिन है। लेकिन एडिनोसिन फिर एक बात बता दूं कि इसकी कंट्रा इंडिकेशन इसकी ये है कि ये COPD और एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर उनको देंगे तो ये ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है और फिर पेशेंट अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा। तो फिर आपने जो है ना उसको ट्यूब डालनी पड़ जाएगी, ETT डालनी पड़ जाएगी, वेंटिलेट करना पड़ जाएगा पेशेंट। इसलिए COPD और एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। तो फिर अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो फिर थर्ड चैनल ब्लॉकर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एमिड्रोन की तरफ जाएंगे, या आप डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, डिजिटलाइज कर देंगे पेशेंट को, वेरापामिल दे देंगे। बहरहाल ब्रोंको कंस्ट्रक्टर वाले जो पेशेंट होंगे, एस्थमेटिक पेशेंट होंगे, उनको तो ना हमने लेबिटालोल वगैरह देना है, यानी कि ना तो बीटा ब्लॉकर्स देने और ना ही एडिनोसिन देनी है। ये कंट्राइंडिकेटेड है इसमें। ठीक है, फर्दर अगर यही पेशेंट मेरे पास आता है 200 हार्ट रेट के साथ, BP उसका सिस्टोलिक लेस देन 90 और पेशेंट एक्यूट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ, और पेशेंट जो है डायफ्रोटिक और पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो फिर मैं उस पेशेंट का वेट नहीं करूंगा। उस पेशेंट को मैंने फौरी तौर पर जो है ना सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना है। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन ये है कि हिट द सिंक बटन आपने चार्ज किया और फिर याद रखें कि विद लो एनर्जी आपने इस पेशेंट को शॉक करना है। ठीक है, लो एनर्जी हम 50 जूल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो इफेक्टिव ना हो शॉक तो हम 100 जूल्स का दे दें। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि इस पेशेंट को आपने ये करना है कि प्री मेडिकेट करना है। प्री मेडिकेट मीन कि मिडाजोलैम पहले देना है, उसके बाद आपने पेशेंट को जेल अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने उसको चेस्ट लीड्स लगानी है। चेस्ट लीड्स लगानी बहुत ज़रूरी है, ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चेस्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाएंगे तो पेशेंट और मशीन आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो सकेंगे। ठीक है, ये चेस्ट इलेक्ट्रोड बहुत ज़रूरी है, ये लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डिफिब्रिलेटर को चार्ज करना है, 50 जूल तक चार्ज करना है। ठीक है, विद लो एनर्जी की जो है ना इंडिकेशन है, तो लो एनर्जी आप 50 से स्टार्ट कर सकते हैं और 100 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 जूल से आपने स्टार्ट लिया तो आपने क्या किया, हिट द सिंक बटन, सिंक बटन को प्रेस किया। अगर सिंक बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप उसको डिफिब्रिलेशन कर देंगे। तो यहाँ डिफिब्रिलेशन नहीं करनी है, यहाँ सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा एरर है, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए बहुत, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रिप कर रहा था और बहुत ज़्यादा नज़र रखे होता हूँ। कीन ऑब्जर्वेशन होती है मेरी, जब भी किसी पेशेंट्स को शॉक दिया जा रहा था तो मैं उसमें कीन ऑब्जर्वेशन ये रख रहा होता हूँ कि ये यहाँ डिफिब्रिलेशन की गई है या सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन किया गया है। ठीक है, तो हिट द सिंक बटन होगा। ठीक है, फर्स्ट शॉक अगर इफेक्टिव नहीं है तो देन हमने 100 को किया। अगर सेकंड शॉक इफेक्टिव नहीं है तो फिर हमने आगे 50 जूल्स आगे जाएंगे। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली हम 360 पर जाकर रुक जाएंगे। अगर पेशेंट्स की फिर भी शॉक इंडिकेटेड है, पेशेंट का रिदम रिवाइज नहीं हुआ तो हम शॉक करते रहेंगे जब तक रिदम इंडिकेटेड, रिदम यही इंडिकेट कर रहा है कि शॉक दें। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ। ये था सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। अब मेरे पास दूसरा जो शॉकेबल रिदम है वो दो हैं, एक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और एक पल्सलेस वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। उसमें हाई एनर्जी डिफिब्रिलेशन करेंगे। हाई एनर्जी अगर आपके पास ये मोनोफेजिक है तो आप 360 पर चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बाईफेजिक है तो 200 पर चले जाएंगे। आपने ये किया कि इस अनसिंक किया। ठीक है, अब ये अनसिंक करना या सिंक करना ये
सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन जो है ना वो आपने किस में देना है, जब पेशेंट की पल्स होगी, जब पेशेंट के पल्स इंटैक्ट होगी और रिदम को रिवाइज करना होगा, कार्डियोवर्जन होगा तो वहाँ सिंक्रोनाइज शॉक होगा। जब डिफिब्रिलेशन करनी होगी तो डिफिब्रिलेशन ऐसे ही करनी है, वो विदाउट सिंक्रोनाइज शॉक है। ठीक है, आपने इसको चार्ज किया, ठीक है, चार्ज करने के बाद आपने जेल अप्लाई किया, ठीक है, पैडल निकाले आपने, ठीक है, पैडल निकाले आपने, पैडल निकाल कर तो ये अब देखें एक बीप आई है, अलार्म आया कि डिफिब्रिलेटर इज़ चार्ज। तो आपने दोनों जो बटन हैं इनको विद बोथ हैंड आपने प्रेस करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओल्ड गाइडलाइन में ये देखें कि एक स्टर्नम का था और एक एपेक्स का था, ठीक है, लेकिन अब ये रिवाइज हो चुकी है गाइडलाइन, ठीक है। 2020 की जो गाइडलाइंस हैं AHA की, उसके मुताबिक जो है बिलो राइट क्लेविकल एंड अपर द राइट निपल जो आपने स्टर्नम वाला पैड था वो रखना है और एपेक्स वाला एपेक्स की जगह रखना है, ठीक है। यानी कि आप यूँ रख सकते हैं, ठीक है, यूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब दोबारा चार्ज करता हूँ, वो ऑटोमेटिक डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। अब दोबारा चार्ज करता हूँ मैं इसको ताकि आपको बताऊँ। ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेटर है, ब्लिंक कर रहा है। जब ये फुल चार्ज होगा तो एक बीप, जी अब ये फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब एयर में मैं इसको डिफ्यूज़ कर रहा हूँ, जी अब ये शॉक डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। और एक और बात मैं ख़ास बात आपको बता दूं, ये था हाई एनर्जी शॉक डिफिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में। अगर आपको ये कोई कहे कि आप जो चाइल्ड है या न्यूनेटल है उसको शॉक देना पड़ जाएगा तो आप किस डोज़ के साथ देंगे, क्या डोज़ या क्या क्राइटेरिया आप करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि इसको आपने पुश करना है, ठीक है, पुल करना है, ठीक है, और इसको स्लाइड करना है, आपने हल्का सा स्लाइड करना है। तो ये बेबी पैड्स हैं, ठीक है, यहाँ जेल अप्लाई करनी है, ये बेबी पैड्स हैं। ऑलमोस्ट तमाम डिफिब्रिलेटर में ये चीज़ है, ठीक है। इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जब बेबी को आप शॉक करेंगे, जब चाइल्ड को आप शॉक करेंगे, जब न्यू नेटल को आप शॉक करेंगे तो उस वक्त ये पैड आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि क्या आप डोज़ क्या रखेंगे। तो उसमें डोज़ का क्राइटेरिया ये है कि 2 to 4 जॉल्स पर kg आपने रखना है। शॉक का क्राइटेरिया ये है चाइल्ड में, न्यूनेटल्स में और इन्फेंट्स में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और शॉक टाइम पर दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।